नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला से दुआ मांगने के बारे में कुछ अहादीस मुबारक हैं, वो आपको बताऊंगी कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, वो रद्द नहीं फरमाते। इंसान को अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, दुआ ज़रूर कबूल होती है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मजमा एक जगह पे जमा होता है और उनमें से एक दुआ करता है और दूसरे आमीन कहें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात में बहुत ज़्यादा हया की सिफ़त है और अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बहुत कुछ बगैर मांगे देते हैं। और जब इंसान अल्लाह ताला के सामने मांगने के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह तबारक व तआला को उसके हाथ खाली और नाकाम वापस करने में हया आती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसको अता फरमाते हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में अपने रब का ये इरशाद नकल फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसे वो मेरे साथ गुमान करता है, और जिस वक़्त मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा बुलंद मर्तबा कोई चीज़ नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला सख्तियों और बेचैनियों के वक़्त उसकी दुआ को कबूल फरमाएं, उसे चाहिए कि खुशहाली के ज़माने में वो अल्लाह से ज़्यादा दुआएं करें। देखें, ये जो हदीस जो मैंने आपको अभी बताई है कितनी प्यारी हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान प्यारा है, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है कि जब इंसान के पास ज़्यादा माल आ जाता है तो इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है। तो इस हदीस में ये बताया गया है कि जो शख्स चाहता है कि सख्तियों और बेचैनियों के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल फरमाए तो इंसान को चाहिए कि जब इंसान के ऊपर अच्छे हालात आएँ, अल्लाह माल के अंदर वुसअत अता फरमाए, उस वक़्त इंसान अल्लाह को ज़्यादा याद करे, अल्लाह से ज़्यादा दुआएं करें, अल्लाह से ज़्यादा जुड़ा रहे, कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो है वुसअत अता फरमाई है। और माल बहुत बड़ी नेमत है, हर चीज़ अल्लाह की नेमत है, हमारे अज़ा हैं ये सारे अल्लाह की नेमत है, हर चीज़ अल्लाह की नेमत है, और इसी तरह माल भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर माल दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह से ज़्यादा जुड़ना है, अल्लाह का ज़्यादा जिक्र करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी अता फरमाई। तो इंसान को क्या चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। अभी हमने पढ़ा कि जब इंसान हाथ उठाता है अल्लाह की तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला को हया आती है कि मैं अपने बंदे के हाथों को खाली वापस लौटा दूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता फरमाते हैं। हमें अल्लाह ताला से हर हाल में मांगना है, खुशी में भी गमी में भी। और अल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान खुशी में अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से दुआएँ करता है, तो जब उसके ऊपर सख्त हालात आते हैं, परेशानी के हालात आते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला जो है उस वक़्त उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुशहाली के वक़्त जब इंसान अल्लाह से दुआएं मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर परेशानी के हालात आने ही नहीं देते। लेकिन चूँकि आप देखें ये ज़िंदगी आजमाइश है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के ऊपर हर तरह के हालात आएंगे और इंसान की आजमाइश होगी कि कभी उसको दे के आजमाऊँगा, कभी ले के आजमाऊँगा। तो ये सारी आजमाइशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और बाज़ औक़ात हमारे हाथों की वजह से तकलीफ़ आ जाती है कि हम ज़ुबान से हाथों से तकलीफ़ पहुंचा देते हैं, और जो भी तकलीफ़ आती है हमें यही समझना चाहिए कि हमसे ही कोई कोताही हुई जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये हालात आए हैं। तो जैसे भी इंसान के ऊपर अगर आज़माइश है या कोई इंसानों के हाथों की कमाई की वजह से इंसान के ऊपर कोई हालात ऐसे आ जाते हैं तो इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जब इंसान
اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت پکارنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی تکلیف کو برداشت ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔